अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सप्लाई एंड डिमांड और ये लेवल मार्किंग में या एनालिसिस करने में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे आपकी जो है वो 50 टू 60% तक जो है वो चार्ट एनालिसिस लेवल मार्क करना ये सॉल्व हो जाता है अगर तो आप सप्लाई एंड डिमांड को एक अच्छे वे से समझते हैं तो। बेसिकली सप्लाई एंड डिमांड जो है ना वो ज़्यादातर यूज़ होता है स्टॉक्स में और डिफरेंट मार्केट्स में जहाँ हम फिज़िकल चीज़ों को सेल और परचेज़ करते हैं कि एक ऐसी हमारे पास चीज़ जो जिसकी मार्केट में जो है वो सप्लाई कम है और उसकी ज़रूरत ज़्यादा है, तो उसकी प्राइस हमारे पास बढ़ जाती है। इसको हम इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं हम डिमांड। इसी तरह ऐसी चीज़ जिसकी मार्केट में सप्लाई ज़्यादा है और उसकी डिमांड कम है, तो उसकी जो प्राइस है वो डाउन हो जाती है। इसको कॉन्सेप्ट को कहते हैं हम सप्लाई एंड डिमांड। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप इस टाइम गोल्ड की प्राइस क्यों बढ़ रही है, तो इसके पीछे भी सप्लाई एंड डिमांड का ही कॉन्सेप्ट है। उसकी रीज़न है कि ओवरऑल वर्ल्ड में जो हालात चल रहे हैं मतलब इकॉनमी के जो हालात हैं, इन्फ्लेशन है और जो जंग के हालात हैं, तो उस रीज़न सूरत-हाल में क्या करते हैं बड़े इन्वेस्टर्स कि वो एज़ अ सेफ हेवन की तरफ चले जाते हैं। जो गोल्ड है वो एक सबसे बड़ा सेफ हेवन है। और गोल्ड की जो सप्लाई है मार्केट में वो लिमिटेड है। लिमिटेड से मुराद कि वो उतना ही मार्केट में आता है जितना वो माइन होता है। माइन होता है फिर उसकी जो सफाई और उसका जो प्रोसेस होता है वो कंप्लीट होने के बाद जो मार्केट में आता है, तो वो उतना ही होता है। मतलब वो किसी के हैंड में नहीं है कि वो अपनी मर्ज़ी से उसकी सप्लाई प्रिंट करके मार्केट में जो है वो दे देगा। तो इस कॉन्सेप्ट की वजह से उसकी सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है और इस वजह से उसका जो प्राइस है वो ज़्यादा होती जा रही है, होती जा रही है। और सेम कॉन्सेप्ट अगर आप देखें तो बीटीसी पे भी फॉलो होता है कि उसकी भी लिमिटेड सप्लाई है और लिमिटेड सप्लाई होने की वजह से ही उसकी जो है डिमांड ज़्यादा है और जितना उसको होल्ड करेगा, कोई उतना ही उसका ओनर होगा। अगर हम अदर साइड देखें थोड़ा-सा एग्रीकल्चर की तरफ तो पोटैटो की जो है ना ओवरऑल वर्ल्ड में इस टाइम जो है सप्लाई बहुत ज़्यादा है और उसकी डिमांड कम है। मतलब लोगों किसानों ने बहुत ज़्यादा जो है ना कॉस्ट जो है ना उस पोटैटो की जो है ना इस दफ़ा फार्मिंग की है। तो उस फार्मिंग की वजह से जो है ना उसकी खरीदार जो है ना वो उतना ही है जितनी उसकी पहले ज़रूरत थी। उसकी ज़रूरत उतनी ही है, उसकी ज़रूरत नहीं बढ़ी है। ज़रूरत उसकी उतनी है, सप्लाई बढ़ गई है। तो वो ज़रूरत से ज़्यादा जब सप्लाई उसकी बढ़ गई है तो उसकी जो प्राइस है वो भी उसी तरह डाउन चली गई है, मतलब उसकी प्राइस नहीं बढ़ सकी। तो सप्लाई एंड डिमांड को कॉन्सेप्ट को हम देखते हैं कि हम चार्ट पे उस पे कैसे फ़ॉलो कर सकते हैं उसको और किस तरह हम उसको जो है देख सकते हैं कि किस एरिया में हमें डिमांड मिलती है और किस एरिया में हमें सप्लाई मिलती है। सप्लाई एंड डिमांड के कॉन्सेप्ट में फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपको मार्केट के ट्रेंड का पता होना चाहिए कि मार्केट ट्रेंड कब करती है, मार्केट रेंज कब करती है। क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस में कोई भी अगर कॉन्सेप्ट आपने फ़ॉलो करना हो वो सिंपल आपके पास ट्रेंड लाइन है, वो आपके पास इंडिकेटर है, वो मूविंग एवरेज है। कोई भी अगर आपके पास स्ट्रैटेजी है तो उसमें ट्रेंड सबसे प्रायोरिटी है। अगर ट्रेंड का आपको पता है तो आप हर जो है कॉन्सेप्ट को जो है ना फ़ॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो है ना आप विदाउट ट्रेंड जो है ना किसी चीज़ को भी अप्लाई नहीं कर सकते चार्ट पे। तो सप्लाई एंड डिमांड में भी जो है वो फर्स्ट हम डिमांड को कवर करेंगे कि डिमांड में जो है ना आपके पास ट्रेंड जो है वो बुलिश होना चाहिए। इस तरह आपके पास ट्रेंड बुलिश हो जाए। जब ये आपके पास ट्रेंड बुलिश होता है, तो उसमें हम डिमांड को जो है ना वो किस तरह देखते हैं और फर्स्ट डिमांड को किस तरह देखते हैं। तो ये हम चार्ट पे जो है ना देखेंगे। डिमांड एंड फर्स्ट डिमांड। तो जब मार्केट अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है तो सबसे पहले तो मार्केट जो होती है वो इस एरिया में रेंज करती है। इस एरिया में रेंज जब मार्केट करती है तो रेंज में जो स्मार्ट मनी होती है वो रेंज में अपनी पोजीशन बिल्ड करती रहती है, ठीक है। तो रेंज में जब पोजीशन बिल्ड करने के बाद वो एकदम हमें इस तरह अग्रेसिव मूव देती है। जिस जोन से हमें एक अग्रेसिव मूव मिलती है वो जोन हमारे पास एज ए डिमांड निकल के आ जाता है। ये जोन हमारे पास एज ए डिमांड है। तो इसको हम डिमांड कहते हैं। अब इसमें मुख्तलिफ ट्रेडर्स क्या करते हैं कि वो
ये जो रेंज बनी है, इस पूरी रेंज को वो इस तरह मार्क कर देते हैं कि ये जो रेंज होती है, ये आपके पास एज़ ए डिमांड काम नहीं करती, ये कॉन्सेप्ट रॉन्ग है हमारे पास। तो पूरे उस ज़ोन को नहीं आपने मार्क करना होता जहाँ पे रेंज होती है, हमने सिर्फ़ उसको मार्क करना होता है जहाँ से हमें एक इम्पल्सिव मूव मिलती है। तो ये जब यहाँ से हमें एक इम्पल्सिव मूव मिलती है, एक अच्छी बाइंग आती है, तो ये हमारे पास एक डिमांड ज़ोन होता है। तो जब भी मार्केट फिर वापस उसी ज़ोन को टेस्ट करने आती है, तो फिर वहाँ से हमें एक आगे की मूव मिल जाती है कि यहाँ से मार्केट ने अगेन अपनी अपसाइड जाना है। तो ये ज़ोन जो होता है, ये हमारे पास डिमांड ज़ोन कहलाता है। तो जब मार्केट इस डिमांड ज़ोन की तरफ रीटेस्ट करने आती है, तो यहाँ से हमें अगेन स्ट्रॉन्ग रैली मिलती है, जो प्रीवियस हाई बना होता है, उसने उससे भी अपसाइड जाना होता है। तो जब मार्केट यहाँ से बाउंस होती है, हमारे पास ये एक डिमांड क्रिएट हो जाती है, तो फिर इसी के बाद एक हमारे पास जो ज़ोन निकल के आता है, वो एक तो ये हमारे पास जो लास्ट हाई पड़ा होता है, वो होता है बाइंग के लिए। तो मार्केट क्या करती है कि मार्केट जब स्ट्रॉन्ग हो ट्रेंडिंग मार्केट, तो मार्केट इस अपनी डिमांड को टेस्ट करने नहीं आती। मार्केट फिर है ऊपर ही डिमांड्स अपनी बनाती-बनाती ऊपर को निकल जाती है। तो जब मार्केट इस तरह ब्रेक अपना स्ट्रक्चर कर लेती है, तो मार्केट क्या करती है कि मार्केट इस स्ट्रक्चर ब्रेक के बाद यहीं पे एक इस तरह ज़ोन बना देती है, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट डिमांड। तो मार्केट यहाँ फर्स्ट डिमांड अपनी क्रिएट करेगी और इसी तरह आपको एक सिंगल इस तरह बाय की कैंडल मिलेगी, जो अनफिल कैंडल होगी, मतलब उसको किसी कैंडल ने फिल नहीं किया होगा। उसके नीचे इस तरह ग्रीन कैंडल होगी, सेम उसके ऊपर ग्रीन कैंडल होगी और सेंटर में एक आपको सिंगल कैंडल इस तरह की मिलेगी कि वो एक अनटेस्टेड सेंटर में ज़ोन बना देगी। तो मार्केट जब इम्पल्सिव होती है, तो मार्केट सिर्फ़ उसी ज़ोन को अपनी एक फर्स्ट डिमांड बना के वहीं पे मार्केट जो है वो रेंज करना स्टार्ट कर देती है। मार्केट क्या करती है कि मार्केट वहीं पे इस तरह रेंज करना शुरू कर देगी और रेंज के बाद मार्केट ऊपर को ब्रेकआउट कर जाएगी। तो ये ज़ोन जो होता है, ये हमारे पास क्या कहलाता है? ये हमारे पास फर्स्ट डिमांड है। फर्स्ट डिमांड और मेजर डिमांड जो है वो हमारे पास ये ज़ोन निकल के आता है। ये हमारे पास एक मेजर डिमांड बन जाता है। तो मार्केट इसी तरह जब स्ट्रॉन्ग ट्रेंडी हो, तो मार्केट इसी तरह फिर मज़ीद अपना ऊपर जो है यहाँ से ब्रेकआउट करती है। ब्रेकआउट करने के बाद इस तरह अपना एक स्ट्रक्चर ऊपर बनाती जाती है। वो फिर इस एक्सट्रीम लेवल पे नहीं आती। वो फिर जब ऊपर अपनी 3 से 4 वेव कंप्लीट कर लेती है, तो उसके बाद मार्केट अपने इस एक्सट्रीम लेवल पे आती है। तो अभी हम चार्ट पे देखते हैं कि जो डिमांड ज़ोन होते हैं वो कहाँ पे हमारे पास बनते हैं और हम जो है ना वो किस तरह उनको मार्क करते हैं। ये होंगे हमारे पास फर्स्ट डिमांड और मेजर डिमांड को हम मार्क करेंगे। अभी यहाँ पे देखें, तो मार्केट ने क्या किया कि मार्केट ने यहाँ से रेंज की, ये देखें, मार्केट ऊपर से मार्केट ने यहाँ वापस रिटेस्ट करने आई और मार्केट ने क्या किया कि यहीं पे एक रेंज बनाना शुरू कर दी। जब ये रेंज बना के मार्केट यहाँ से गैप अप ओपन हुई, तो गैप अप ओपन होने का मतलब कि वहाँ बायर ज़्यादा है, तो मार्केट ने अपना ये एक ज़ोन बना दिया। तो ये ज़ोन क्या बन गया हमारे पास? एक मेजर डिमांड ज़ोन बन गया। ये हमारे पास एक मेजर डिमांड। फिर उसी के बाद अगर आप देखें, तो मार्केट क्या करती गई कि मार्केट ने ऊपर जाके अपना एक स्ट्रक्चर बनाया और स्ट्रक्चर ऊपर ब्रेक कर दिया। अब इसी दौरान अगर आप देखें, तो मार्केट ने एक अपनी डिमांड बना दी थी, फर्स्ट डिमांड। ये स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद मार्केट ने क्या किया कि ऊपर ही जाके एक ऐसी सिंगल कैंडल बना दी हमारे पास, जो हमारे पास एक फर्स्ट डिमांड का रोल अदा करेगी। अगर आप इस ज़ोन को इस तरह मार्क करें, तो ये हमारे पास एक फर्स्ट डिमांड है। तो मार्केट वहीं रेंज करना शुरू कर दी और वहाँ से बाउंस होगी। तो ये मेजर डिमांड, ये ऊपर हमारे पास क्या आ गई, हमारी फर्स्ट डिमांड। इस तरह जो है वो आप क्या करेंगे कि आपको इस मेजर ज़ोन का वेट नहीं करना पड़ेगा। इस मेजर ज़ोन के ऊपर ही आपको एक ऐसा ज़ोन मिल जाएगा, जहाँ से मार्केट वहीं रेंज करके मज़ीद ऊपर ब्रेकआउट कर जाएगी। तो ये हमारे पास एज़ ए फर्स्ट डिमांड रोल करता है। तो इस तरह आप चार्ट पे डिमांड ज़ोन और फर्स्ट डिमांड मार्क कर सकते हैं।
अभी हम कहीं और भी देखते हैं कि हमें इसी तरह ज़ोन जो है ना वो किस तरह हम फाइंड कर सकते हैं जहाँ से हमें एक इम्पल्सिव मूव मिलती है और फिर उसके बाद फर्स्ट डिमांड मार्केट बनाती है। क्योंकि ये अनटच ज़ोन होते हैं और अनटच ज़ोन में क्या होता है कि मार्केट जब भी वापस उस अनटच ज़ोन को टेस्ट करने आती है, तो मार्केट वहाँ पे लाज़मी अपनी एक फर्स्ट डिमांड बनाती है और बाउंस करती है। अभी आप देखें तो ये एक अनटच ज़ोन फर्स्ट डिमांड का पड़ा था। तो मार्केट ने क्या किया कि मार्केट जब भी वापस वहाँ आई है तो उसको उसने टेस्ट किया और वहाँ से फिर अगेन एक इम्पल्सिव मूव दे दिया और यहाँ देखें मार्केट ने कितनी बड़ी रेंज की है। और नीचे जो मार्केट के पास अ, मेजर डिमांड बनी थी वो यहाँ पे बन गई थी, वो यहाँ पे बन गई थी, यहाँ पे बन गई थी। तो इस तरह जो है ना ये मेजर डिमांड के ज़ोन को मार करके ऊपर आप फर्स्ट डिमांड को मार करके अपनी एक मूव उसमें ले सकते हैं। तो ये था हमारे पास फर्स्ट डिमांड का टॉपिक। अभी हम देखते हैं फर्स्ट जो मेजर सप्लाई है और फर्स्ट सप्लाई है उसको हम कैसे मार करते हैं। सप्लाई ज़ोन। अभी आप सप्लाई ज़ोन का क्या कॉन्सेप्ट है कि मार्केट जो है वो ऊपर जाती है और ऊपर जाके रेंज क्रिएट करती है। जब रेंज क्रिएट करती है तो जहाँ से मार्केट को ब्रेकआउट मिलता है और एक इम्पल्सिव मूव मिलती है वहाँ पे एक बाद में बाय की कैंडल बनने वाली और फिर वहीं से एक हमें इम्पल्सिव मूव आएगी, तो वो हमारे पास क्या होगा, वो सप्लाई होगी। अब आपने इस पूरे रेंज को एज़ ए सप्लाई नहीं कंसीडर करना। आपने कंसीडर करना है कि क्या ऐसा ज़ोन जहाँ से एकदम करेक्शन आई है और वो हमारे पास क्या है, सप्लाई है। अब ये ब्रेकआउट होने के बाद देखें, तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया कि मार्केट ने यहाँ से स्ट्रक्चर अपना शिफ्ट कर दिया। अब स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद क्या मार्केट ने बनाया कि मार्केट ने जो एक अपनी यहाँ पे फर्स्ट सप्लाई बना दिया। तो ये फर्स्ट सप्लाई क्या करेगी, मार्केट को वहीं से अगेन करेक्शन दे देगी, मार्केट को मज़ीद ऊपर नहीं जाने देगी। इसी तरह अगर आप देखें तो फिर मार्केट ने स्ट्रक्चर नीचे शिफ्ट कर दिया, तो ये यहाँ से हमें एक मूव मिल गई। ये हमारे पास क्या बना कि ये सप्लाई बन गई। तो मार्केट ने क्या किया कि उसकी लिक्विडिटी उठाई इनसाइड क्लोजिंग दी, नेक्स्ट कंफर्मेशन मिल गई हमें कि अगेन उससे नीचे क्लोज़ हो गई है, रीटेस्ट पे हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक सप्लाई का कॉन्सेप्ट बन जाता है। अभी आपको मैं दिखाता हूँ मज़ीद, यहाँ पे देखें, ये देखिए, अब क्या ऊपर सप्लाई का हमारे पास एरिया बन गया, हमारे पास ये सप्लाई का एरिया निकल आया। ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया? मार्केट ने यहाँ से स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया। तो इस बीच में हमें एक ऐसा ज़ोन मिल गया जो एक अनटेस्टेड कैंडल बाय की बनी थी, सिंगल कैंडल। तो वो हमारे पास क्या काम करेगी? वो हमारे पास एज़ ए फर्स्ट सप्लाई काम करेगी। यहाँ देखें, मार्केट ने क्या किया? स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, फिर हमारे पास क्या ज़ोन निकल के आ गया? हमारे पास सप्लाई का ज़ोन निकल के आ गया। इसी तरह अगर आप देखें, तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया? स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, हमारे पास क्या ज़ोन निकल के आ गया? सप्लाई का ज़ोन। मार्केट ने क्या किया? उसकी लिक्विडिटी उठाई और नीचे आ गई। तो ये हमारे पास इस तरह आप सप्लाई, मेजर सप्लाई और फर्स्ट सप्लाई को लेके ईज़िली जो है ना ट्रेड कर सकते हैं। अब ये करेक्ट कहाँ काम करेंगे? आपके पास ट्रेंड बेरिश का हो। सप्लाई फर्स्ट सप्लाई के लिए ट्रेंड बेरिश हो और इसी तरह बुलिश के लिए आपके पास ट्रेंड बुलिश हो, ताकि आप ट्रेंड को फ़ॉलो करते जाएँ और उस तरह अपने पास मेजर सप्लाई और अनटच ज़ोन जो है ना फर्स्ट सप्लाई के निकालते जाएँगे। तो ये था हमारे पास कॉन्सेप्ट जो है सप्लाई और डिमांड का, फर्स्ट सप्लाई और फर्स्ट सप्लाई का। तो इस अगर वीडियो में अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लाज़मी बता दीजिएगा। जहाँ आपको समझ नहीं आई तो मैं आपको डिटेल से गाइड कर दूँगा।